हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डील कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे यूपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछे जा चुके हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। इसके पहले मैंने क्लास 2 और क्लास 1 के भी वीडियोज़ दिए हैं, तो अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 1857 की क्रांति के आज के हमारे क्लास 3 से। और क्लास 3 का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, आपको बता दें कि 26 जुलाई 1856 यानी कि 1856 के समय, ठीक है, 26 जुलाई 1856 को आर्टिकल 15 के तहत लॉर्ड कैनिंग ने ही विधवा पुनर्विवाह फिर से लागू करवाया था। और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई जैसे यूनिवर्सिटीज़ की भी स्थापना हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड, जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो उस समय जो बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम है जॉन बेनेट हैरसे। जॉन बेनेट हैरसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने ही 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आपको बता दें कि लॉर्ड कैनिंग ने कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए थे और ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में नियुक्त किए गए अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड कि भारत के पहले वायसराय भी कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विश्वकांत पाल्मस्टर्न। विश्वकांत पाल्मस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, क्यों? तो इस समय सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, यानी कि 1857 के समय जहाँ कहीं भी विद्रोह हो रहे थे वो अलग अलग जगहों पर और अपने अपने कारणों के से हो रहे थे। तो केंद्रीय संगठन की बहुत कमी थी, जिसके कारण ये विद्रोह असफल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे तरीके से संगठित थे इन लोगों से, विद्रोहियों से लड़ने के लिए। यानी कि पूरी तरह से ये जो विद्रोह था ये कुछ ही वर्गों तक, कुछ ही वंशों तक सीमित था और ऊपर से जो राजाएं थे, भारतीय राजाएं थे, वो भी ब्रिटिश सरकार का ही साथ दे रही थी। तो 46 के क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल क्यों रहे? तो अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह में दबाने में इसलिए सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 46 में बताया गया कि जो भारतीय राजा थे वो लोग भी ब्रिटिश का ही साथ दे रहे थे। तो ये भी एक कारण में से एक था कि राजपूत राज्यों में 1857 का विद्रोह दब गया। क्वेश्चन नंबर 48। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से हुआ ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो वो थे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी?
तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने, तो दो लोग थे, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, जिसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी। और गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन। क्वेश्चन नंबर 52 भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ये भारतीय थे सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है। तो ये कथन संबंधित है आर.सी. मजूमदार से। आर.सी. मजूमदार। तो आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि ये ना तो स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। आर.सी. मजूमदार ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 54, 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा क्या है। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया, यानी कि उस ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गया कि यदि भारतीय एकजुट हो जाएं तो बहुत उन लोगों का नुकसान हो सकता है, वो लोगों के छक्के छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारत के प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, और ये भी एक कारण था 1857 के विद्रोह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सम्राज्ञी विक्टोरिया यानी कि क्वीन विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, और वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा पूरा किया गया था वो क्या था। तो रियासतों की हड़पने की नीति समाप्त की जाएगी, यानी कि महारानी विक्टोरिया ने कहा था और वहाँ के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि ब्रिटिश द्वारा अब रियासतों को हड़पा नहीं जाएगा, तो रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तो देखिए दो कारण था, क्या उद्देश्य था ऐसा घोषणा करने के कारण। पहला कि वो ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय जो रियासतें थीं उन्हें नहीं मिलाना चाह रहे थे। क्योंकि मिला करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ये चाह रही थी कि वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर वहाँ भारत के प्रशासन को ही ले आए, तो वो राज्यों को रियासतों को मिलाए या ना मिलाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर लाने की सोच रही थी। तो ये उद्देश्य था महारानी विक्टोरिया की घोषणा का। क्वेश्चन नंबर 58, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन किससे संबंधित हैं। तो ये पील आयोग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से अन्य जन आंदोलन से सिपाहियों का चयन किया। क्वेश्चन नंबर 60, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, सांथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव से विप्लव हुआ। तो ये कौन सा विद्रोह था, ये नील विद्रोह था। आपको बता दें कि नील विद्रोह किसानों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था, जिसे बंगाल के किसान ने 1859 यानी कि 1859 में किया था। इस विद्रोह में किसानों ने खेतों में नील के खेती करने से मना कर दिया था, एक भी बीज बोने से मना कर दिया था। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नील विद्रोह
किसने शुरू किया था? तो ये किसान वर्ग के द्वारा शुरू किया गया था नील की खेती को मना करने से। तो दोस्तों ये था हमारा 1857 का आज तीसरा क्लास, 1857 की क्रांति का आज तीसरा क्लास। गाइस यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को इस तरीके से खोज सकते हैं #myexamstudy #myexamstudy। तो दोनों ही तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।